तो जैन धर्म की स्थापना जो है आदिनाथ या फिर ऋषभदेव ने की थी, दोनों एक ही हैं। इनके बारे में इतनी सूचना प्राप्त है, जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए। और इसलिए में जो 22 तीर्थंकर थे वो वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन थे। और वास्तविक संस्थापक जो है, जिन्होंने जैन धर्म को चरम सीमा पे पहुंचा, उनका प्रचार प्रसार किया, लोगों में लोकप्रिय किया, वो थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहेंगे। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज्यादा बात इन्हीं के बारे में है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। सबसे पहले इनका जन्म जो है 1540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मृत्यु 72 वर्षों के पश्चात 468 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी। इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम में होता है, कुंडग्राम, इसी के आगे लिख लेते हैं कुंडग्राम, जो वैशाली बिहार में पड़ता है। जन्म स्थान कुंडग्राम हो जाएगा। और मृत्यु कहाँ पे हो जाएगी? पावापुरी राजगृह। वैशाली में पड़ेगा ये कुंडग्राम। और मृत्यु जो है वो पावापुरी में हो जाएगा। और जैन संघ है वो भी पावापुरी में ही स्थापित किया गया उसके बाद। ये कहाँ पे पड़ेगा? राजगृह। पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, उनका नाम भी बचपन का सिद्धार्थ हो जाएगा। ये तो महावीर स्वामी के पिता है, वो कुंडग्राम के प्रधान थे, जो ज्ञात्र कुल के थे। इनकी माता का नाम हो जाएगा तिरसला, जो चटक की बहन थी। पत्नी हो जाएगी यशोदा। और पुत्री हो जाएगी प्रियदर्शना। अब जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व है। और साथ में बौद्ध धर्म के बारे में भी, महात्मा बुद्ध के बारे में साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं तभी याद होता है, क्योंकि ये दोनों धर्म लगभग साथ में स्टार्ट हुए थे। तो इनके बारे में चलो साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हो जाएगा, और महात्मा बुद्ध का 563 में महात्मा बुद्ध का होगा। ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाएगी 468 ईसा पूर्व में, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। वो 80 वर्ष है का जीवन जीवन था उनका। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, तो उनके पिता का नाम हो जाएगा शुद्रोधन। माता तीर्सला है, तो इनकी माता हो जाएगी महामाया। लेकिन इसके बाद उनका पालन पोषण जो है वो किया था प्रजापति गौतमी ने। अब देखिए, मेन चीज है ये पत्नी। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा, और महात्मा बुद्ध की हो जाएगा यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा। तो याद रखना है, सबसे पहले महावीर स्वामी जैन धर्म स्टार्ट हुआ था, तो उनकी ये नाम यशोदा छोटा है और यशोधरा बड़ा है। इनमें 4 लेटर है, इनमें 3 है। तो याद रखना, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था, यशोधरा महात्मा बुद्ध की। ये पत्नी से स्वाद बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। और महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना,
और महात्मा बुद्ध के जो पुत्र होता है उसका नाम था राहुल। चलो आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमालिया, जमालिया फिर जमाली। ये जो जमाली है ये सबसे पहले विरोध किया था इन्होंने, महावीर स्वामी का जो है वो सबसे पहले विरोध किया था, और सबसे पहला शिष्य भी ये बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले विरोधी और सबसे पहले शिष्य दोनों यही थे। इसके बाद हम प्रिय शिष्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका प्रिय शिष्य जो था वो था मख मखिलीपुत्र गोसाल, मखिलीपुत्र गोसाल। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक यही थे, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर गृह त्याग दिया अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इनसे पहले गुरु जो पार्श्वनाथ थे 23 तीर्थंकर, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो भी बहुत महान गुरु हुए थे, या फिर बहुत महान तीर्थंकर हुए थे, एक ही बात है दोनों। इनके जन्म का कोई समय निश्चित या फिर निर्धारित नहीं है। इनका जन्म लगभग महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और जन्म स्थान हो जाएगा इनका वाराणसी। इनके पिता का नाम जो था वो था अश्वसेन, जो काशी के नरेश थे, और माता थी वामा देवी। माता थी वामा देवी और पिता हो जाएंगे अश्वसेन, जो काशी के नरेश थे। और इनकी पत्नी हो जाएगी प्रभावती। और ग्रंथों के अंदर इन्हें जो सम्मान या फिर उपाधि प्राप्त हुई है वो हुई थी पुरुष नियम। तो ये भी हम लिख लेते हैं ग्रंथों में उपाधि। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो आएगा कि पुरुष नियम उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी गई। तो इसमें ऑप्शन में आएगा पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, और एक अन्य तीर्थंकर, कोई भी ऋषभदेव या फिर अरिष्ट नेमी किसी का भी नाम आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें पार्श्वनाथ को करना है, क्योंकि इन्हीं को ये उपाधि प्राप्त हुई है। अब जैन धर्म में उसके अंदर 5 व्रत बताए गए हैं, जिनको पूरा करे बगैर जैन धर्म में प्रविष्टि नहीं मिलती। तो उन व्रतों के बारे में पढ़ते हैं, और वो व्रत किन्होंने दिए इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो पहले 5 व्रत लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा अहिंसा, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा अस्तेय, चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, और पांचवा हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ये 4 जो व्रत है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। ये चारों व्रत जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, और ये 5वां व्रत जो है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया।
तो अहिंसा का मतलब हो जाएगा कि हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। सत्य का मतलब पता ही है आपको कि सत्य बोलना। असत्य का मतलब हो जाएगा चोरी नहीं करना, इसे अचौर्य भी कहेंगे हम, कहीं कहीं पे ये अचौर्य भी आएगा। अचौर्य, लेकिन ये जो मूल रूप में ऐसे हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे अचौर्य भी दिखाता है। और अपरिग्रह का तात्पर्य हो जाएगा कि किसी मतलब सेविंग नहीं करना, जैसे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखना, या फिर धन का अर्जन अर्जित नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब पता ही है आपको कि शादी विवाह या फिर भोग विलासना में नहीं पड़ना। तो ये 4 जो है वो तो दिए थे पार्श्वनाथ ने, और 5वां जो है वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अब कर्नाटक के जो जैन मठ है उनको बस्ती कहते हैं, कर्नाटक के जैन मठों को बस्ती कहते हैं। जैन धर्म में 3 रत्नों को स्थान मिला है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। वो 3 रत्न भी हम लिखेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान और शुद्ध आचरण के बारे में त्रिरत्न बनाए गए। और जैन धर्म के अंदर कुल 2 संगीतियां हुई है जो कि प्रमुख है। पहले जो संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, जो लगभग 300 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी जो है वो हुई थी 512 ईस्वी में। तो इनके बारे में लिखेंगे। जैन धर्म की संगीतियां इतनी ज्यादा विशेषकर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म की संगीतियों को हमें याद करना होगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली संगीत संगीत जो है वो हो जाएगी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष जो है इस संगीति के वो थे स्थूलभद्र। और समय इसका हो जाएगा लगभग 300 से 298 ईसा पूर्व। इसके अंदर जैन धर्म का विभाजन जो है वो हुआ था। जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था इस संगीति के अंदर। पहले जो है वो कहलाए दिगंबर, और दूसरा जो है वो कहलाए श्वेतांबर। इस शाखा का नेतृत्व जो है वो किया था भद्रभाव ने। और इस शाखा का नेतृत्व जो है वो इस संगीति के अध्यक्ष तुलभद्र ने किया था। दिगंबर जो थे, जो महावीर स्वामी थे, वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने पूर्णतः वस्त्रों का त्याग किया कर दिया था। तो दिगंबर जो है वो उन्हीं की नीति के अनुसार चले, ये वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र पहनते थे। इसके बारे में इतना ही है, और कोई ज्यादा नहीं है बस। और द्वितीय संगीति वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। द्वितीय संगीति वो हुई थी वल्लभी गुजरात में। ये जो गुजरात में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दिवारदी समाश्रवण, दिवारदी समाश्रवण।
और ये हुई थी 512 ईस्वी में। इसके अंदर कुछ विशेष नहीं हुआ, जो जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया, बस इतना ही, जैन ग्रंथों का संकलन। जो जैन संगीत या तीन के अंदर कुछ विशेष नहीं हुआ। पहली संगीत है उसके अंदर तो पाटलिपुत्र में वो की गई, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। 300 से 298 साल पूर्व तक है उस समिति का गठन किया गया, और जैन धर्म में वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो थे दिगंबर, जिसका नेतृत्व भद्रबाबू ने किया था, जो वस्त्रहीन रहते थे। दूसरा थे श्वेतांबर, जिनका अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र, और वो श्वेत कपड़े पहनते थे। 512 में दूसरी संगीत हुई थी, जो वल्लभी गुजरात में हुई थी, और उसके अध्यक्ष थे देवातीस मां श्रवण। तो इसके अंदर जो जैन ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया, बस इतना ही है। और जैन संघ थी उसकी स्थापना पावापुरी में की गई, जो मैंने आपको पहले बता दी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैन संघ की स्थापना। अब जैन धर्म में उसके कुछ प्रमुख ग्रंथ है, जिनके लेखक और ग्रंथ दोनों हम पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा भद्रबाहु का कल्पसूत्र। जिसे भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु जो पहली संगीति में जो दो भागों में विभाजित हुआ था, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, उसमें दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु ही थे। दूसरी जो है वो प्रभाचंद्र की हो जाएगी, प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय कमल मार्तंड जो की हो जाएगी प्रभाचंद्र की। तीसरी जो है वो हेमचंद्र सूरी की हो जाएगी, परिशिष्ट प्रभु है। हेमचंद्र सूरी की। और जैन ग्रंथों के जो भगवती सूत्र है उसमें 16। जो अंगुत्तर निकाय उसका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, 16 महाजनपदों का उल्लेख। ये 16 महाजनपद कौन से वो हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों के अंदर। अब इसके बाद अगला जो हम है वो हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध के बारे में सर्वप्रथम पढ़ा जाएगा, महात्मा बुद्ध। तो इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और मृत्यु जो है वो हो जाएगी 483 ईसा पूर्व में। पहले हम जन्म स्थान लिख लेते हैं, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हो जाएगा। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम। और मृत्यु है वो हो जाएगी
483 ईस्वी पूर्व। मृत्यु जो है उनकी होगी कुशीनगर। और पिता थे वो थे शुद्रोधन। जो कपिल वस्तु के राजा थे। माता का नाम हो जाएगा यशोधरा। माता का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा महामाया। लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके माता का निधन हो गया। तो इनका जो लालन पालन है वो क्या था, महामाया गौतमी ने। इनका लालन पालन जो है वो क्या था, गौतमी ने। पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा। पुत्र हो जाएगा राहुल। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी को हुआ था 540 ईसा पूर्व में, जो हमने पीछे पढ़ा है। ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। और महावीर स्वामी की हुई थी 468 ईस्वी में पावापुरी में, जो कि राजगृह के अंदर एक स्थान है। इनका पिता का नाम है शुद्रोधन, जो कि कपिल वस्तु के शासक थे या फिर राजा मान सकते हैं। माता का नाम है महामाया। पत्नी का नाम है यशोधरा। और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। और इनके पुत्र उनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, प्रियदर्शन। और इनका पुत्र का नाम हो जाएगा राहुल। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तब वो एक सारथी और एक रथ के साथ निकले थे। तो इनके सारथी का तो नाम हो जाएगा चन्ना। और घोड़ा हो जाएगा कथक। तो कथक शास्त्र के अंदर कौन से राज्य का ये प्रभाव। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और कथकली हो जाएगा केरल का। ये आपको याद रखना है। इनके गुरु का नाम है अलार कालम। गुरु का नाम याद रखना है अलार कलाम। इनको ज्ञान जो है वो बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था, पिंपल वृक्ष के नीचे, जो कि पुनपुन नदी के किनारे था। पुनपुन नदी या फिर निरंजना। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके शिष्य का नाम है आनंद। इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। ऐसी ऐसी कहानी सामने आती है कि जो महात्मा बुद्ध है वो बचपन से धार्मिक थे। ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन धार्मिक चिंतन के अंदर रहते थे। तो इनके पिता को, इनकी माता को इनकी इस बात से चिंता सताई, तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में किसी विद्वान के कहने पर इनका विवाह कर दिया। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन में भी मन नहीं लगा और ये धार्मिक कार्यों में ही लगे रहे। धार्मिक विचार करते थे, दुनिया के बारे में, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में सोचते रहते थे। तो इन्होंने ये एक बार जब महल से बाहर निकले थे, इन्हें पहले एक बच्चा, नवजात शिशु जिसका अभी जन्म हुआ था, वो दिखा। और उसके कुछ समय पश्चात कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, वो दिखाई दिए। उसके बाद एक जवान या फिर वृद्ध, जो जवान लड़का मान लो या फिर इंसान मान लो, वो काम पे जा रहा था। उसके बाद एक वृद्ध इंसान दिखाई दिया। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। और अंत में इन्हें एक मृत व्यक्ति की जो शव यात्रा थी वो दिखाई दी। तो यहाँ से उन्होंने जो संन्यास लेने का फैसला है वो जो लिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो संन्यास लेने का जो फैसला लिया वो इस घटना के बाद, तुरंत बाद लिया था। तो ये भी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई एक घटना है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगी, पर फिर भी आपको किताबों में ये घटना बहुत बार मिल जाएगी। अब हम महात्मा बुद्ध के कुछ प्रतीक पढ़ेंगे, जिसे हम जब मान लीजिए सर्वप्रथम उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहले उपदेश जो है वो सारनाथ के 5 पंडितों को दिया था।
सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ के 5 पंडितों को दिया था, जिसे जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहेंगे। इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहेंगे। महात्मा बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध अनुयायी जो शासक थे, उस समय के प्रसिद्ध शासक थे, वो भी हुए, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में बहुत सहायता प्रदान की। बिंबिसार हो जाएंगे, प्रसेनजीत हो जाएंगे और उदयन हो जाएंगे। और बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो सारनाथ में की गई। महात्मा बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, वो थे उपाली और आनंद। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी, उस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहेंगे। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो हो गई थी। और इनकी मृत्यु थी वो हुई थी हिरण्यावती नदी के किनारे। हिरण्यावती नदी के किनारे हुई थी। और इनकी मृत्यु की से पहले जो अंतिम उपदेश है, वो परिव्राजक सुभद्र को दिया था। वहां के ग्राम मुखिया जो है सुभद्र, उनको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब हम शुरू से पढ़ लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में हम पहले जैन धर्म को पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना आदिनाथ या फिर ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर थे, जिनमें पहले थे आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। उसके बाद जो तीर्थंकर थे वो आए थे, पर उनके बारे में ना ही कोई जानकारी हमें प्राप्त है, ना ही किसी की बुक में आपको मिलेगी। वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना गया है। अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के में हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है। मृत्यु थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में। पिता का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो पावापुरी के राजा थे, जो कि ज्ञात्रक वंश के शासक थे। माता का नाम है तिरसला, पत्नी का नाम है यशोदा। और यशोदा हो जाएगी वो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाएगा। पुत्री है प्रियदर्शना। दामाद थे जामाली या फिर जामाली। ये जो महात्मा जो है वो
महावीर स्वामी का जो सबसे पहले विरोध है वो जमाली ने ही किया था संन्यास नए लेने के लिए। और संन्यास लेने के बाद जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले जो शिष्य बने थे वो थे जामाली या फिर जामाली, यही जो है वो सबसे पहले शिष्य बने थे। उसके बाद जो मुख्य शिष्य बना हुआ था मकलीपुत्र गोसाल, जो कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद जो 23 तीर्थंकर थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए। उनका जन्म जो है वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि वाराणसी के अंदर हुआ था। इनकी माता और पिता का नाम है गोमा देवी और पिता का नाम हो जाएगा अश्वसेन और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा प्रभावती। ग्रंथों में इनकी उपाधि जो है वो है पुरुषादेनियम। और इन्होंने मतलब जैन धर्म के 5 व्रत थे जिनमें से 4 व्रत है वो इन्हीं के दिए हुए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी ने दिया था। कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित है उसको बस्ती कहते हैं। और जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये आपको याद रखना है। बुद्ध धर्म में 3 पिटक हैं और इसमें 3 त्रिरत्न है, बुद्ध पिटक, धम्म पिटक और समाधि पिटक। और जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बौद्ध धर्म की संगीतियों को हमें याद करना होगा। तो पहले जो संगीति हुई थी वो थे पाटलिपुत्र में जो स्तुल भद्र के नेतृत्व में या फिर प्रधान जो स्तुल भद्र थे वो 300 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म इस संगीति के अंदर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वे थे जो महावीर स्वामी का अनुयायी करते थे, जो महावीर स्वामी ने नियम बनाए थे उन्हीं पे चलते थे, जिनका नेतृत्व भद्रभाव ने किया। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उनका, जिन्होंने समय के साथ अपने कुछ नियमों में परिवर्तन कर लिया, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में चले। और दूसरी जो है वो वल्लभी में हुई, जिनके जो प्रधान थे वो थे दीवारती समासरोण, जो 512 ईस्वी में जो संगीति की गई। इसके अंदर जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे जो बिखरे पड़े थे उन सभी को संकलित किया गया और उनको एक साथ क्रमवाइज जो समय के अनुसार उनको संकलित किया गया। बस इस दूसरी जो संगीति है इसके अंदर इतना ही काम हुआ है। ठीक है, जैन संघ की स्थापना जो है वो पावापुरी में की गई, जहाँ पे महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और जैन धर्म के कुछ ग्रंथ है जैसे कल्पसूत्र जो भद्रभाव ने लिखा था, प्रभु में कमल मार्तंड जो प्रभाचंद्र का ग्रंथ है, परिशिष्ट प्रभु हेमचंद्र सूरी का भगवती सूत्र के अंदर जो गुप्त निकाय के भगवती सूत्र है इसके अंदर 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। अब हम महात्मा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 413 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। इनके पिता का नाम जो है वो था शुद्रोधन, माता महामाया और इनका लालन पालन माता गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम है यशोधरा। इनकी शादी जो है वो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। पुत्र जो है वो है राहुल। इनका सारथी जो ग्रह त्याग किया था उसमें इनका जो सारथी था, ग्रह त्याग की घटना को हम कहेंगे महाविनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना को हम क्या कहेंगे, महाविनिष्क्रमण। तो इन्होंने ग्रह त्याग दिया तब इनके पास जो घोड़ा और जो सारथी थे, उस सारथी का तो नाम तो हो जाएगा चन्ना और घोड़ा था कथक। और गुरु थे अलार कालम, जो इनके प्रथम गुरु थे वो थे अलार कालम। ज्ञान प्राप्त इन्हें बोध गया में हुआ था, जो कि पुनपुन नदी के किनारे पिंपल वृक्ष के नीचे तपस्या के दौरान प्राप्त हुआ था। और इनका पहला शिष्य जो था वो था आनंद। इन्होंने जो पहला उपदेश है वो सारनाथ के 5 पंडितों को दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं इस घटना को। और बुद्ध के अनुयायी शासक जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान की वो थी बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की गई और प्रथम प्रधान शिष्य उपाली और अनंत थे। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहेंगे, जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और हिरण्यवती नदी किनारे जो हिरण्यवती नदी किनारे ग्राम में हुई थी। और अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम बौद्ध धर्म पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे जो 16 महाजन पद थे उनके बारे में हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें।